अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामईन कराम, आज जो मसला बयान करने जा रहा हूँ वो जीएसटी में बैंक में रखी रकम पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से जीएसटी भर सकते हैं कि नहीं। इस ताल्लुक़ से मसले की वजाहत यूँ है कि अगर ताजिर ने जीएसटी भरा है, अब इस ताजिर को अपने बाद वाले ताजिर से या कस्टमर से या हुकूमत से वो जीएसटी की रकम दोबारा मिल जाती है तो वो जीएसटी में सूदी रकम नहीं भर सकता, चूँकि वो रकम तो उसे मिलने वाली है दोबारा। जैसे एक चैन चलती है, मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद कंपनी होती है, होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर इस्तेमाल करने वाला होता है। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को या कंपनी को, या चैन कितनी बड़ी हो उसमें हर्ज नहीं है, अगर माल के साथ में जीएसटी लगाकर दिया है तो चूँकि वो हुकूमत को जीएसटी भर चुका है, अब ताजिर से भी यानी होलसेलर से या कंपनी से वो जीएसटी का रकम लेता है तो उसे रकम दोबारा मिल गई। तो अब ये मैन्युफैक्चरर हुकूमत को जो जीएसटी अदा कर रहा है वो जीएसटी अदा कर रहा है, उसमें सूदी रकम नहीं दे सकता। अलबत्ता अगर किसी भी तौर पर उसे वो रकम दोबारा मिलने वाली नहीं है तो सूरत में जीएसटी में सूदी रकम दे सकता है। जैसे कि बाज़ मतलब ऐसा होता है कि होलसेलर जब माल बेचता है तो वो तो जीएसटी दे चुका होता है। अब रिटेलर ये कहता है कि भाई मैं तुझसे माल तो लूँगा लेकिन मुझे बिल नहीं चाहिए, अब उसकी जो भी मजबूरी रही हो। अब यहाँ पर जब उसको बिल नहीं चाहिए तो लाजमी तौर पर यहाँ होलसेलर के पास जीएसटी में कोई रकम आने वाली नहीं है, तो उसने गोया कि अपने जेब से यहाँ पर रकम दी है और उसको हुकूमत से भी लौट के आने वाली नहीं है, लिहाजा यहाँ पर वो जीएसटी में सूदी रकम दे सकता है। जैसे इसी तरह जो आखिरी कस्टमर होता है इस्तेमाल करने वाला, जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है, तो उसको भी जीएसटी की रकम आम तौर पर कहीं से मिलती नहीं है। हाँ, बड़ी चीज़ें लेता है और जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और वो उसमें अपना जीएसटी नंबर अगर देता है तो उसे मिल जाता है। लेकिन आम तौर पर जो लोग होते हैं उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, छोटे बड़े कारोबारी होते हैं या मुलाजमत पेशा होते हैं, तो वो बड़ी चीज़ ख़रीदते हैं या टिकट, फ्लाइट का टिकट ख़रीदते हैं या ट्रेन का टिकट ख़रीदते हैं, उसमें जीएसटी आपको भरना पड़ता है। तो इस जीएसटी में वो बैंक में रखे सूदी रकम जो मिलती है उससे वो भर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर उनको रकम कहीं से मिलने वाली नहीं है। अलबत्ता एक मसला है, जान लीजिए कि बैंक में रकम रखना उस वक्त आपके लिए जायज़ है जब आपके पास हिफाजत के लिए कोई जगह नहीं है, या कि हुकूमत के कानून की वजह से कि कैश इन हैंड जो 5 लाख है फ़िलहाल, आप उतना ही घर पे रख सकते हैं कैश, उससे ज़्यादा आपके लिए घर रखना दुरुस्त नहीं है हमारे कानून के हिसाब से, तो आपको बैंक में रखना ही पड़ता है। और बैंक में हर आदमी करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, तो सेविंग अकाउंट वो खोल कर जो रकम रखता है उस पर जो सूद मिलता है वही देना। अब यहाँ पर ये मजबूरी है कि भाई उसको सेविंग में रखना है, बदौर मजबूरी, अब जो सूद उसे मिला तो ये जीएसटी में देना। और एक मसला आता है कि बिल बेचना, तो अभी ये जीएसटी वाले मसले की मैंने वजाहत कर दी, और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में बिल फ़रोख्त करना ये जायज़ है कि नहीं है। अगर जायज़ नहीं है तो उसकी क्या शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जवाज़ की, कि इसके ज़रिए इंसान के लिए, ताजिरों के लिए परेशानी ना आए। वो आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह वो अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।